हमें क्या कहा गया था, हमने 7 पुलिस वालों को, हम ही स्टूडेंट्स ने उनको प्रोटेक्ट करके पब्लिक से, जो लोग प्रोटेस्ट खराब करना चाह रहे थे उन लोगों से बचाकर, प्रोटेक्ट कर लोगों से बचाया, उनको सेफ पहुंचाया। और उसके बाद वो लोग हमसे झूठ बोलते हैं कि आप 5 मिनट के लिए शांत बैठ जाओ, हम लोग आपको परमिशन देंगे अंदर जाने की, प्रोटेस्ट में जाने की। और उसके बाद पता है क्या होता है हमारे साथ, उन लोगों ने हमें बिठाया, पीछे से पूरी पुलिस की गैंग आती है, पुलिस नहीं, गुंडे, पुलिस नहीं थी वो, किसी का कोई नेम प्लेट नहीं था, किसी की कोई आइडेंटिटी हमें नहीं पता, आधे से ज़्यादा सादे कपड़ों में थे, आधे से ज़्यादा। और नेम प्लेट भी नहीं थी, नेम प्लेट नहीं थी, बिल्कुल कोई आइडेंटिटी किसी की भी नहीं थी। और उसके बाद भाई सबसे पहला मुद्दा, सबसे पहला उन्होंने लड़कियों पे लाठीचार्ज करना शुरू किया। सबसे पहले लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, लड़कियों के छाती पे पैर रखा, वो भी किसने, आदमियों ने, मेंस ने उसकी छाती पे पैर रखा था। हम लोग हाथ जोड़ के खड़े हैं, वो लाठी लेके खड़े हैं, और हमने हाथ जोड़ने पर भाई मार खाई है। लड़कियों को बचाने, फूल लेके आ रहे हैं, वो डंडे लेके आ रहे हैं, वो भी किससे से, चोरों से, थोड़ी है, क्रिमिनल थोड़ी है। हम लोग स्टूडेंट है भाई, हम लोग पढ़ेंगे लिखेंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे ना भाई। 3 साल से लीड दे रहा हूँ, आखिरी बार मुझे लगा था मैं निकल जाएगा, लेकिन इन्होंने पेपर लीक कर दिया। बताओ मैं क्या करूँ, बताओ भाई, मर जाओ, क्या करूँ। करोड़ों का फ्यूचर बर्बाद किया इन्होंने, और अभी ना जाने अरबों का होगा अगर ये रहेंगे तो। ये चाटुकारिता जो चल रही है मीडिया की, मैं उनसे यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अब शर्म करो, थोड़ी तो शर्म करो, थोड़ा युवा को सुनो, समझो, इससे बात करो भाई। तो आपने देखा है अभी आपको जो लग रहा है यहाँ का माहौल, क्योंकि इतनी रात होने के बावजूद भी कोई भी छात्र छात्राओं का जो जोश है वो कम नहीं हो रहा है। जोश में नारेबाजी हो रही है, कहीं ना कहीं कह रहे हैं कि जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहीं रहेंगे, डटे रहेंगे, चाहे 1 महीना लग जाए, 1 साल लग जाए। आप क्या सोच रहे हैं, मुझे ये चीज़ बताइएगा। जंतर मंतर एक बात बोल भाई, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, यहाँ पे पत्थर लेकर कोई एक बंदा नहीं आया हम में से, हमारे स्टूडेंट में से जितने भी प्रोटेस्ट में शामिल थे, एक पत्थर कोई नहीं लाया। पुलिस की ट्रॉली भरकर आई थी, पुलिस वाले 2 पुलिस वाले उस ट्रक में बैठकर आए थे और पत्थर भरे हुए थे। टूटी हुई गाड़ियाँ पुलिस वालों ने खड़ी की और अपनी ही गाड़ियों को पुलिस वाले खुद तोड़ रहे थे, हमने देखा है आंखों से। और सबसे बुरा, सबसे बेशर्मी वाला काम कि उन्होंने औरतों और लड़कियों पे लाठीचार्ज किया, उनको शर्म आनी चाहिए इस बात पे। तो आपने देखा है यहाँ के जो छात्र छात्राएं हैं, जो लोग आए हुए हैं, देश के कोने कोने से आए हुए हैं, वो लोग अपनी चीज़ें बता रहे हैं। आप क्या सोच रहे हैं, इन छात्रों को न्याय कब तक मिलेगा, कब तक धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो सकता है? आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। धन्यवाद। आज 22 तारीख और लगातार आंदोलन चल रहा है छात्रों का। मैं हूँ जंतर मंतर में, और यहाँ पर आप लोग देखिएगा ये फ़ोटो लगातार वायरल हो रही है, जो कि ये सिविल ड्रेस में है, अपने आप को पुलिस वाला बता रहा, और ये बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है पूरे सोशल मीडिया पे। कहीं ना कहीं इसको ढूंढा जा रहा है कि इसका अकाउंट क्या है सोशल मीडिया का, इसमें लिखा है वांटेड। जानेंगे क्या लोग सोच रहे हैं, क्या लोग जान रहे हैं। भैया क्या नाम है आपका? निर्वाण। अच्छा, ये आप बनाया हुआ पकड़े हुए हैं पोस्टर? हाँ। वांटेड लिखा है, ढूंढ रहे हैं? हाँ, मतलब अब तो नहीं मिलेगा ये। अच्छा, अब तो नहीं घूम पाएगा ये कहीं। हाँ। दिल्ली में तो बिल्कुल भी नहीं घूम पाएगा। दिल्ली में नहीं घूम पाएगा? हाँ। अच्छा, अब इसको पब्लिक की वर्दी पहनाएगी। पब्लिक ही? हाँ, पब्लिक ही ढूंढ पाएगी? हाँ, पब्लिक वर्दी पहनाएगी अभी से। पब्लिक पहनाएगी? हाँ। वर्दी? क्या कह रहे हैं? ये आरएसएस का दलाल है ये। अच्छा, ये देखो ना, ये 2 लोग थे, एक ये था और एक और था। हाँ। उसका फोटो नहीं लगाया आपने, जो एक और था इसके साथ? पर ये बदतमीजी। आरएसएस का दलाल है ये, जो आज हुआ है स्टूडेंट्स के साथ। वो ये 2 लोग थे जो ये आरएसएस के साथ दलाल है। ठीक है मेरे भाई, आपने भी देखा, सबने देखा। क्या कहना चाहेंगे इस चेहरे के ऊपर? इस पुलिस प्रशासन से यही अनुरोध है हमारा कि इसको ऊपर कड़ी से कड़ी सख्त कार्रवाई की जाए, यही कहना चाहेंगे हम। और जो आंदोलन चल रहा है, लाठीचार्ज हुआ,
आज 22 तारीख हो गई है, क्या लग रहा है, चीज़ें क्या रहने वाली हैं? क्योंकि छात्र आंदोलन लगातार कर रहे हैं, उतना ही जोश छात्रों में देखने को मिल रहा है। वो ये भी कह रहे हैं कि हमें जितनी भी लाठी दीजिएगा, जितनी भी लाठी मार के देखिए, यहाँ पे जोश आपको कम लग रहा है पब्लिक में? देखिए आपको कम से लग रहा है, आपको कहीं से कम नहीं लग रहा ना? नहीं। तो इससे आपको भी इस चीज़ का ये लग रहा होगा कि अगर धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देता है तो शायद सीजेपी का कोई दूसरा मुद्दा उठे, जैसे कि मोदी को भी रिजाइन देना पड़े। क्योंकि जो आज छात्रों मोदी जी के रिजाइन के लिए तो मांग उठा दिया आप लोगों ने। मांग तो उठा दी है, लेकिन अभी उस तरीके से नहीं उठाई गई जिस तरीके से अभी धर्मेंद्र प्रधान का चल रहा है। लेकिन इसने बहुत गलत किया स्टूडेंट के साथ, बहुत गलत किया, जो कि इन्हें नहीं करना चाहिए था। भाई यही सब मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि धर्मेंद्र प्रधान मस्ट रिजाइन। जी, अगर ये चीज़ें अगर चलती हैं लगातार, कितने दिनों तक धरना हो सकता है? ये धरना चलेगा जी, धरना चलेगा जब तक हमारी सीजेपी वालों की डिमांड पूरी नहीं होंगी, जब तक स्टूडेंट्स की डिमांड पूरी नहीं होंगी। हमें कॉकरोचेस बोला है तो हमारी डिमांड्स पूरी आपको करनी पड़ेंगी। हम कॉकरोचेस नहीं है, आपने हमें नाम दिया, हमने उसे स्वीकार कर लिया। लेकिन अब आप जो हमारे साथ आपने किया है, बदतमीजी करी, बदसलूकी करी है, जो आपने हमें गोदी मीडिया तो नहीं है ना मेरे भाई? आप बोलिए गोदी मीडिया नहीं है। नहीं, गोदी मीडिया नहीं है वैसे। हाँ भाई, जो ये आज हुआ है स्टूडेंट्स के साथ वो बहुत गलत हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान को रिजाइन करना पड़ेगा। ये धरना ऐसे ही चलता रहेगा और बढ़ेगा, ये और जगह होगा, सारे स्टेट्स में होगा। सीट छोड़नी पड़ेगी। क्या सीट छोड़नी पड़ेगी धर्मेंद्र प्रधान जी को? जी छोड़नी पड़ेगी जी। अच्छा, कितनी उम्र है आपकी? अच्छे नहीं करे उनने। उम्र कितनी है? मेरा 14 साल। 14 साल की उम्र में कहीं ना कहीं आप छात्र आंदोलन का हिस्सा बने हैं। नहीं बना। कहाँ के हैं? मालवीय नगर उजरानी। उधरानी। अच्छा, यहाँ पर आज लगी थी अभी कुछ दिन पहले। हाँ, अच्छा ये बताइएगा, अगर इस्तीफा नहीं हुआ तो यहाँ के छात्र क्या करेंगे, जो देश के कोने कोने से आए हुए हैं? आपकी एज कितनी बताई आपने? 14 साल है। और 16 साल के लोग कल पिटे थे, परसों। हम भी पिट लेंगे भाई, में कह रहा है पिट लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। दो डंडे आग लगा देंगे भाई, हमें सब सजा वो चाहिए, थोड़ी मार देंगे, हमें वो चाहिए, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए तो चाहिए इंसाफ। आप कहाँ से हैं? हम सारे भाई माली नगर उजरानी सारे भाई हैं। अच्छा, एक बात और बता दीजिए, कितने में पढ़ रहे हैं? 7। और इन सभी लोगों के लिए जो छात्र लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं समर्थन में आए हैं। आए बिल्कुल भाई। कब तक रहेंगे यहाँ? भाई 6 बजे तक रहेंगे, सुबह 6 बजे तक, फिर दोबारा आएंगे घर जाके। अच्छा, घर जाके फिर आएंगे? फिर आएंगे भाई, सजा माफ़ी चाहिए हमें, इंसाफ चाहिए, इंसाफ चाहिए तो चाहिए, 100% तो चाहिए। क्या नाम है भैया? पंकज। आपकी एज क्या है? मेरी 20 साल है। क्या लग रहा है, छात्र लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, परसों लाठीचार्ज हुआ है और लाठीचार्ज होने के बाद जो यहाँ का माहौल जो है, कहीं ना कहीं पूरे देश के छात्र नाराज़ हुए हैं क्योंकि जिस हिसाब से व्यवहार किया गया है, क्या कहना चाहेंगे? व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। पहली बात, वो आपकी ड्यूटी है, वो जो निभा रहे थे, और लाठीचार्ज करना भी है तो उस तरीके से मारते जिस तरीके से मारा जाता है, ना कि कोई टेररिस्ट समझ के मारा जाता है। किसी थोड़ी है, स्टूडेंट है यार, इंटरनेशनल थोड़ी है, क्यों करी लाठीचार्ज? वो भी बात सही है, बट वो भी अपनी सीट बचाने के लिए काम कर रहे हैं, बट उनको उस तरीके से नहीं मारना चाहिए। किसी का सर फट रहा है, किसी को कान लग रही है, इंसान वो भी है, इंसान वो भी है। किसी गलत चीज़ के लिए तो कोई आया नहीं है यहाँ पे। अपना पढ़ाई का हम लोग शांतिपूर्वक धरना दे रहे थे, बिल्कुल चीज़ें थी, जा रहे थे संसद की तरफ, पीसफुली हमारा प्रोटेस्ट चल रहा है। और हमारे यहाँ कोई हड़तंग है ना कुछ है, ये सब आरएसएस वाले गुंडे आ रहे हैं यहाँ पे जो हड़तंग मचा रहे हैं, और कुछ नहीं है मेरे भाई। वो नारे लगाया आपके पीछे, यहाँ पे कैमरे शायद रिकॉर्ड हुआ होगा, कह रहा था वो भी यही कह रहा था। वो गोदी मीडिया का तो उल्टे सीधे सवाल कर रहा था यहाँ पे। गोदी मीडिया, आप लोगों ने पथराव करा पुलिस वालों के ऊपर, आप लोगों ने ये करा, कुछ नहीं किया हमने। जबकि हर वीडियो में ये दिखा सकते हैं, हम यहाँ पे नेटवर्क इशू है, वरना मैं दिखाता कि पुलिस वाले खुद यहाँ पथराव कर रहे थे स्टूडेंट्स के ऊपर। ये हुआ है, आपने भी देखा होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया में आपने भी देखा होगा सबने। अच्छा, इतनी रात हो गई, आज है 22 तारीख, और क्या लग रहा है, क्योंकि लगातार आंदोलन चल रहा है, आज भी आंदोलन चलेगा और सरकार ने कहीं ना कहीं कोई भी चीज़ बताई नहीं है, कोई भी अपना अनाउंसमेंट नहीं किया कि हम छात्रों के लिए ये करेंगे। मोदी जी ने इतना तो कह दिया है, देखिए क्या कहा उन्होंने, मोदी जी ने अभी ये कहा है कि हम छात्रों के साथ हैं। कहीं ना कहीं जो लोग काम कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीति चमका रहे हैं, ऐसी साथ हैं। क्या साथ हैं? अभी तक कहाँ साथ दिया ये बताइए आप। आज कम से कम 1 महीना हो गया प्रदर्शन होते हुए, क्या साथ है? अभी तक कोई ट्वीट वगैरह नहीं आया, मिलने नहीं आए, कोई मिलने नहीं आए। और आज क्या करा, स्टूडेंट पे तुमने लाठीचार्ज करवा दी, स्टूडेंट को तुम एंटी टेररिस्ट बोल रहे हो, तो ये आप हमारे साथ दे रहे हो। तो भाई ये प्रदर्शन चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं देते। और जैसे आपने बताया मुझे अभी कि हमारी डिमांड एक और आ गई है कि मोदी आप भी रिजाइन दो, तो देना पड़ेगा मेरे भाई, देना पड़ेगा।
पिटने के बाद अगर ऐसा करा जाए, देखो एक चीज़ समझ लो, आप स्टूडेंट पर हाथ चलाओगे, तो कब तक आपको बर्दाश्त किया जाएगा? हमारे ही माँ बाप हैं, वो भी आएंगे। अच्छा भैया ये चीज़ बताइएगा, क्या लग रहा है इस्तीफा होगा? क्योंकि जिस हिसाब से लगातार 25 दिन हो गए हैं धरना चल रहा है, आंदोलन चल रहा है। होगा, मस्ट रिजाइन होगा। कब तक हम ये देख रहे हैं कितने दिन तक डटे रहेंगे? मेरे भाई डटे रहेंगे। कितने दिनों? डटे रहेंगे। बिल्कुल मंतर आ रहे हैं, फिर चक्का जाम होएगा। अच्छा, दिल्ली का हर एक कोना चक्का जाम होएगा। फिर अभी तो हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, अभी हम देख रहे हैं सरकार मान जाए प्यार से। अगर प्यार से नहीं मानेगी तो चक्का जाम होएगा। चक्का जाम? हाँ जी, रिजाइन देना पड़ेगा। रिजाइन तो देना पड़ेगा, और धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ प्रधानमंत्री को रिजाइन देना पड़ेगा। जो स्टूडेंट है वो जो उन्होंने लाठियों चार्ज मोदी की वजह से तो परेशान हो रहे हैं हम यहाँ पे। इतने गर्मियों में कोई शौक नहीं है, पढ़ लिख के हम यहाँ पे रोडों पे बताओ ऐसे फिर रहे हैं। इन्हें क्या जाने चाय वाले की कैसे पढ़ाई होती है, हमें पता है, हमने कितने मेहनत से पढ़ाई करी है। बचपन से चाय बेची है और भिक्षा मांग के खाई है, और वो सोच रहे हम भी यही करें, लेकिन हम ये नहीं करेंगे। अमित शाह और नरेंद्र मोदी और ये योगी, ये तीनों एक से हैं, और ये स्टूडेंट को भी यही बनाना चाहिए जैसे खुद है, ऐसे नहीं और ये कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इन्होंने तो कर दिया बेटी पिटाओ। पीटते हमें डंडों से, और भी कील लगाते हैं। परसों लाठी चार्ज ऐसे गुंडों से पिटवाते हैं हमें। हम तो भाई लिहाज कर रहे हैं उनकी वर्दी का, हम स्टूडेंट हैं, हमें पढ़े लिखे, हमें तमीज है कि हाँ भी हम उनको नहीं कह सकते कुछ, और वो हमें पिटवा रहे हैं। हम भी तो बेगुनाह, हम कौन सा, हम तो अपना अधिकार मांग रहे हैं। हम तो भाई कह रहे हैं हमारा हक, अच्छी शिक्षा व्यवस्था मांग रहे हैं। बस तो हमारा कोई इसमें कोई वो थोड़ी नहीं कि हाँ क्या हम वो हो गए आतंकवादी हो गए। हमारा राइट है, हमें बचपन से सिखाया जाता है, अगर हक नहीं मिल रहा तो हक अपना छीन लो। कब तक छीन पाएंगे हक? ये जल्दी बस जल्दी है, अब इनका अंत करीब आ गया। अगर हम सीट पे बिठा सकते हैं अंत करीब आ गया, हटा भी सकते हैं, हटा भी सकते हैं। बस। भैया आपका क्या नाम? जी भाई लड़ने की बात करो ना भाई, जब तक शरीर में दम रहेगा ना तब तक लड़ेंगे भाई। जब तक शरीर में दम रहेगा तब तक? हाँ, जब तक लड़ेंगे भाई। और ये आंदोलन जो खत्म करवाना चाहते हैं बीजेपी वाले, यहाँ पर गोली मारना, जब जाके आंदोलन खत्म होगा, वरना नहीं होगा। ये जो है इन्होंने अपने बल का दुरुपयोग किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा, जिस दिन जब ये युवा जागा ना, तो ये इसका बल जिस दिन देखेगा उस दिन होश हवास उड़ जाएंगे। इन्होंने बलपूर्वक बल का उपयोग करके लाठियों से डंडों से बहन बेटियों को इस तरीके से मारा है, लेकिन जिस दिन ये जगेंगे ना, ये बदला जरूर लेंगे। और अगर रिजाइन के बाद रिजाइन तो हम लेके जाएंगे, लेकर ही जाएंगे, लेकर जाएंगे। इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद। और भी लोग हैं। जी मोदी जी अब चाय बनाइए, चूतिया मत बनाइए, पब्लिक सब समझ रही है। मोदी जी पब्लिक सब समझ रही है, आप चाय बनाइए, चूतिया मत बनाइए। और भाई एक मिनट भाई, उखाड़ के आपको फेंकेगी। उस बंदे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था ना कि हम तो झोला छाप आदमी भिखमंगे और लेकर के चल जाएंगे भाई उनको। हाथ में क्या कल परसों चोट लगी है? परसों नहीं कल लगी लट। अच्छा, तुम भी नींद में होती क्या? परसों लगी, आज 22 तारीख है। 22। अच्छा परसों लगी है। फिर ठीक है, परसों लगी हो। और दो चूतड़ों सही बोल रही। अच्छा, एक लड़की को बचा होता हाथ पर, और मैं दिखा नहीं सकता, मैं अपने गाँव चले नहीं जा रहा मेरे पे। बेटे जिस दिन बदला लेना होगा ना, जिस दिन हमारा नंबर आएगा उस दिन बदला लेंगे। ठीक है, याद ये चेतावनी जनता के बड़ों को है। जिस तरीके से प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं ना, नेम प्लेट हटा गए थे, नहीं था। हाँ, वो नेम प्लेट हटा गए थे ना, वे नेम प्लेट लगा गानी थी। जो मैं 1500 रुपए लेकर आ रहे थे ना, मैं बाद में गिने गए ना, वहाँ जाके दिए सबको। अच्छा, ऐसा हुआ भाई? बिल्कुल, सिविल ड्रेस वाले तो 1500 में नहीं थे, कुछ सिविल ड्रेस में नहीं थे। कौन था इसको डंडा जो लगा है ना? कौन था जिसने मेरा डंडा मारा? भाई बिना भाई मैं आज छोड़ सकूँ था उस पे? बड़ी बियर्ड थी यार, पुलिस वाले बियर्ड में आते हैं क्या? दाढ़ी थी। हाँ, दाढ़ी थी उसको बिल्कुल। बता, येलो बाड़े ले रहा वो तो आतंकवादी था भाई। डिसिप्लिन फोर्स में इतने बड़े बाल अलाउ हैं, इतनी बड़ी बियर्ड अलाउ है? नहीं है, ले सकता कोई। इसके हाथ में डंडा मारा है, बस ये भी पहलवानी करता है, चाहता तो कहीं ना कहीं ये बताइएगा कब तक ये आंदोलन रहेगा? क्योंकि जब तक न्याय नहीं मिलता। देखो, कुर्सी 4 कुर्सी के में डंडे नहीं गिरे तो नहीं रहेगा। कब तक गिरेंगे डंडे? ये तो गिरने वाले हो रहे, गिरने वाले। ये कहते कि इनको गिरो, उसी दिन गिर जाएंगे। डंडों में दरार आ चुकी है, दरार याद रखना, वो बहुत जल्दी गिरने वाले हैं। इन्हें कहता है गिर दो, उसी दिन गिर जाएंगे। अच्छा, हाँ, स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना चाहते थे कल भी। अगर कल इतनी जनता थी, इन थोड़े से पुलिस वालों को अगर मारना चाहते तो क्या मार नहीं सकते थे क्या? स्टूडेंट पैरों में गिर रहे हैं कि यार हमको मारो मत, लेकिन
आपके पास डंडा है, सरकार ने आपको बोला है कि मारो, लेकिन वो आप पे डिपेंड करता है ना कि आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितने जोर से मार सकते हो। आपके भी बच्चे हैं, आप कौन हो, आम आदमी हो तो 30-40 हज़ार की नौकरी कर रहे हो, ये नेताओं के ऑर्डर दिए तो आप कोऑपरेट करते, मार सकते हो लेकिन धीरे से मार सकते हो। आप लड़कियों के साथ कैसा व्यवहार कर रहे हो, साले लड़कियों में डंडे मार रहे हो। लड़कियों के गलत जगह पे डंडा टच देखा है मैंने। देखा है, वो तो वायरल हो रही है। बहुत ये वायरल। तो 3 स्टार थे वे, 3 स्टार उन्होंने थप्पड़ मारा लड़कियों को, वायरल हो रही है वीडियो। ये कैसे इन पुलिस वालों लड़कियों का सिर्फ लड़कियों को मार सकते ये पुलिस वाले पढ़ के नहीं बने, ऐसे ही बन गए। और जो ये नेम प्लेट हटी थी ना, और वे जो नु कह रहे थे ना पथराव किया, वो पथराव बच्चों के नाम लगता। अगर 5 बजे वो ट्रक न पकड़े जाता, जो यहाँ पे क्या कर रहा था भाई, वो टकराव रख दी टूटी हुई गाड़ी, पहले से ही रख दी टूटी हुई गाड़ी, पहले से ही टूटी हुई गाड़ी। हाँ, और गाड़ियाँ तोड़ी हैं। और जो मैंने स्ट्रीम मीडिया है वो बता रहा है 25 गाड़ी तोड़ी है, 25 गाड़ी तोड़ी है। मैंने स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है बुरी तरह। 3 गाड़ियाँ तोड़ी हैं, वो भी आधी पुलिस वालों ने तोड़ी हैं। सीपी पे जितना हंगामा हुआ बच्चे, इतने बच्चे क्यों कर बच गए? इतने बच्चे इसलिए बच गए, मैं हर मूवमेंट की वीडियो बना रहे थे, इस वजह से बच्चे बच गए। जनसंख्या बहुत थी और वीडियो लगातार बनती रही। देखो हर मूवमेंट की वीडियो बन रही थी, इस वजह से बच्चे बच हर गए। जगह की वीडियो है। नहीं तो बच्चे सारे जेल में जाने थे, कोई बच्चे यहाँ प्रोटेस्ट नहीं करा था। क्यों बच गए प्रोटेस्ट? इसी वजह से, वीडियो की वजह से बच गए। चलिए, कहीं ना कहीं आंदोलन लगातार चलेगा, छात्र पीछे नहीं हटेंगे। आपके चैनल के माध्यम के थ्रू में ये मेरा मैसेज उन भाई बंधुओं के लिए है जो अभी भी जिनकी आंखों पे अंधभक्ति का पर्दा चढ़ा हुआ है। चे गुवेरा साहब ना एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। उनके 2 फेमस डायलॉग है। फर्स्ट है, इफ यू कैन नॉट से रॉन्ग इज रॉन्ग, सो यू आर एट द लास्ट स्टेज ऑफ द स्लेवरी। और सेकेंड है, इट्स बेटर टू डाई स्टैंडिंग देन टू लिव ऑन नीज। खड़े रह के मरना मंजूर है, घुटनों पे जिंदगी और नहीं जी जाएगी। और अगर आपका ये कहना है कि यहाँ पे कुछ ऐसे पदार्थ है जिनका आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, ऐसे एलिमेंट्स है जिनका आप सपोर्ट नहीं करना चाहते हो, मत करो। किसने रोका है आपको? बट एजुकेशन के लिए तो आवाज़ उठा सकते हो ना, आप एजुकेशन के लिए आओ। आपको वहाँ स्टेज पे नहीं चढ़ना, मत चढ़ो। यहाँ हम सारे भाई बंधु खड़े, हमारी कोई पॉलिटिकल डिजायर्स नहीं है। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में हूँ, सपोर्ट नहीं करते हैं भाई। मैं छात्रों की कहीं ना कहीं ये बात है, छात्रों की बात सुननी चाहिए, देश का भविष्य है। भाई साहब, बात करने से ना सब कुछ हल होता है। बात करना ही क्या मांगा था इन्होंने इतने दिनों में? एक छोटा सा रेजोल्यूशन बताता हूँ। आते, बात करते और ये चीज़ें होती ही नहीं। ये इतनी सारी पुलिस फोर्स, वो आंदोलन में बच्चों के अगेंस्ट खड़ी कर सकते हैं, पर बच्चों के लिए एग्जाम डे पे नहीं खड़ी कर पाए वो लोग। बच्चों के लिए वो लोग एग्जाम डे पे नहीं खड़ी कर पाए, पर बच्चों पे लाठी चार्ज के लिए कर सकते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए। कल क्या हुआ, कल मैं प्रोटेस्ट में था वहाँ पे, परसों तो बच्चों के हाथ में बस बुक थी, संविधान था, भगत सिंह की बायोग्राफी थी और फूल थे जो पुलिस वालों को लेके आए थे। तो बच्चे खड़े हैं, कह रहे हैं हमें मत मारो, तो पुलिस वालों ने इतनी बुरी तरीके से मारा है कि शायद मैं शब्दों में बता भी नहीं पाऊंगा आपको। उन्होंने नहीं देखा बच्चा है, बूढ़ा है, माँ है, किसी की बेटी है, उनको एकदम बराबर मारा है। इतना मारा है, बच्चियों के सर खोल दिए मार मार के, हाथ तोड़ दिए, पैर तोड़ दिए। तो मतलब ये हम कह रहे थे कि इन पुलिस वालों के बच्चे नहीं है क्या? अब वो सुनने को ही राजी नहीं है, पता नहीं बच्चे इनके हैं कि नहीं है। घर पे जाके कैसे सोए होंगे ये लोग, हमें नींद नहीं आ रही है जो हमने कल देखा है। शायद 3-4 दिन दिमाग से निकलेगा, पीट के नींद आ गई होगी। वही बात है, बच्चों को पीट के नींद आ गई होगी, समझ ही नहीं आया क्या हो गया कल। अपने बच्चों को जाके हक नहीं करोगे क्या? अपने बच्चों से एग्जाम नहीं दिलवाओगे क्या? या फिर घूसखोरी करके उन्हें बाहर भेज दोगे? क्योंकि पैसा तो आ ही जाएगा घूसखोरी करके, इसीलिए इनकी कोई इज्जत नहीं करता ना। ऐसा लग रहा था कि ये कोई बदला निकाल रहे हैं बच्चों से, पता नहीं बच्चों ने कुछ कह दिया उनको, इतना मार रहे थे, बुरी तरीके से मार रहे थे। मतलब ऐसी मार तो मतलब मैंने कभी किसी प्रोटेस्ट में देखी ही नहीं आज तक। एक और चीज़, ये मैसेज पुलिस और प्रशासन के लिए है। मार लिया, तोड़ लिया, सर फोड़ दिए, हाथ पैर तोड़ दिए, कुछ लोग एडमिट कर दिए, उसके बाद भी पीछे भीड़ देख लो। तो तोड़ के मार लो, जोर जितना मारना है तुम जोर मार लो, जो करना है वो कर लो, ये फिर खड़े हो जाएंगे। इस बार तुम ऐसे मत सोचना आएंगे चिल्लाएंगे चले जाएंगे, चले इस बार तुम चले जाओगे और जितना तुम मारोगे उतनी सत्ता हारोगे। छात्र मरने के लिए भी तैयार है, छात्र मरने के लिए तैयार है, झुकेगा नहीं इस बार, झुकेगा नहीं। आप ना पैटर्न देख सकते हैं कि सबसे पहला प्रोटेस्ट होता है CA-NRC का, उस टाइम पे इन लोगों ने बोल दिया कि ये लोग एंटी नेशनल हैं। फिर प्रोटेस्ट हुआ फार्मर्स का, वो भी एंटी नेशनल हो गए। बच्चों ने किया, ये SSC वाले, वो भी एंटी नेशनल हो गए। फिर रेसलर्स ने किया जो कि रेप के एलिगेशन के अगेंस्ट था, वो भी एंटी नेशनल हो गए। हम लोग कर रहे हैं, कल को हमें बोल देंगे कि हम भी एंटी नेशनल हैं, ठीक है। तो भक्त जो है ना, ये ना एक पैटर्न नहीं देख पा रहे कि अगर वो भी बोलेंगे ना सरकार के अगेंस्ट, तो कल को वो भी एंटी नेशनल हो जाएंगे। सिंपल सी बात ही है, बस उनमें हिम्मत नहीं है, क्योंकि उनको लगता है कि सरकार के सारे फैसले ठीक हैं। जो वो बोल रहे हैं चुपचाप करते रहो, वो कह रहे हैं मरो तो मरो, जियो तो जियो, देना है तो देना है, रात है तो रात है, ये वाली बात है। जनता की आँख खुल चुकी है मेरे हिसाब से इस टाइम पे तो, बट जिन लोगों की आँखें अब भी बंद है, शायद वो जल्दी खुल जाए। जल्दी खुल जाए। भैया क्या नाम है? मेरा सन्नी। कहाँ से आए हैं? मैं आनंद पर्वत।
आनंद पर क्या लग रहा है? लगातार आंदोलन चल रहा है, आज 22 तारीख हो गई है, जो परसों लाठीचार्ज हुआ था, तमाम चीज़ें रही थी, तो आप लोग सब लोग आंदोलन कर रहे हैं, छात्र हैं, तो कब तक ये चलेगा? जब तक न्याय नहीं मिल जाता तब तक? कब तक रहेंगे आप यहाँ? भाई जब तक हमारे शरीर में सांसें हैं ना भाई, तब तक यहाँ पे रहेंगे, और जब तक वो हट नहीं जाता ना, तब तक यहीं पे हैं हम भाई। यहीं पे हैं? यहीं पे ही हैं। कहीं ना कहीं लग रहा है, वो कोई उम्मीद लग रही है कि रिज़ाइन कब तक हो सकता है? उम्मीद भाई, पूरा विश्वास है भाई। विश्वास है? हाँ भाई, एक सेकंड मेरी बात सुन लो भाई। देखो अभी टाइम कितना बचा उसके पास, अभी इसके पास टाइम कितना बचा है? 1-2 साल बचा हुआ है ना। जब जनता वोट ही नहीं डालेगी तो वो बंदा कहाँ से जीत जाएगा? एक बात बताओ, कहाँ से सरकार बना लेगा वो अपनी? उसको वोट तो मिलेगा नहीं इस बारी। एक बार उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बोला था ना उसने कि हम तो झोला छापे फकीर है, झोला उठाएंगे चल बनेंगे। अब भाई उसके जाने का टाइम आ गया, उसको बोल दो अपना झोला उठाए और लेके निकल जाए। और भाई जिसका बच्चा नहीं होता ना भाई, वो नहीं समझेगा भाई किसी दूसरे बच्चे का दर्द, जाके बोल देना उसको।